हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में आज आपके लेक्चर में सेट थ्योरी लेकर के आए हैं क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा था सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी बुक से समाप्त हो गई थी। तो आज वेन आरे के कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसी से रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे 1.6 पर। जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं उनको गौर से देखिएगा, क्योंकि वो इंटर में प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो जाएंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। और देखिए, एक चीज़ हमने आपको बताया कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है और आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट ही बताने जा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो के क्लास 12 के हर एक क्लास फर्स्ट ईयर के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर एक चैप्टर में जितने भी वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कमेंट्स करिए तो हमें पता चले पढ़ करके कैसा लग रहा है। कमेंट्स जरूर करिए और सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है आपको। देखिए ज़रा क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे वेन डायग्राम में आपको बताया गया, ये सर्किल है ए का, ये सर्किल है बी का, ठीक। वेन डायग्राम आपको बता चुके हैं, ये ए है, ये बी है, ये यू है। तो यहाँ पर अगर ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाया जाए, हालांकि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आपको किसी न किसी लेक्चर में बता चुके हैं। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये देखिए बनेगा। कुछ रिजल्ट आपको बताने हैं हमें, गौर से देखिएगा क्या रिजल्ट बताने हैं। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, कुछ रिजल्ट आपको दिखाने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिखाने, इसलिए गौर से देखिएगा। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया, ये फिर से देखिए ए है, ये बी है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए गौर से देखिएगा। ये तो ए यूनियन बी का था, यू है। जैसे ए का वेन डायग्राम बनाना चाहें तो ए का वेन डायग्राम ये आएगा, देखिएगा। ए का वेन डायग्राम ये इतना आएगा, ए का वेन डायग्राम। अगर बी का बनाना चाहें, अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, इसलिए थोड़ा गौर से देखिएगा। ये यू है, ये ए है, ये तो ए का वेन डायग्राम बनाया, ये बी, ये 1 मिनट चेक कर लेते हैं ये आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है। देखिए, अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, आ रहा है। देखिएगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ये ए यूनियन बी का, ये ए का, जैसे यहाँ पर बी का वेन डायग्राम बनाए तो ये बी का वेन डायग्राम हो गया। ये देखिए, ये बी का वेन डायग्राम हो गया। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसलिए गौर से देखिएगा। ये बी का वेन डायग्राम हो गया। फिर देखिए, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, और ये यूनिवर्सल सेट है यू, यूनिवर्सल सेट यू। अगर हम लोग ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना चाहें, ए माइनस बी का, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने, बार बार बता रहे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसलिए ऐसे आपको समझा रहे। ए माइनस बी मीन्स क्या हो गया, दोज रीजन विच आर इन ए बट नॉट इन बी। वो रीजन मतलब वो एरिया, दोज रीजन विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी, वो रीजन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये देखिए एरिया हो जाएगा, ए में हो लेकिन बी में ना हो, ये एरिया हो गया ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हम लोग बी माइनस ए बनाएं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसलिए गौर से देखिएगा। ये ए है, ये बी है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी, जो आगे फ्यूचर के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि हमने आपको बताया हमारे वीडियोज आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे। आप अगर एक तरफ से सीरियल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट निकालिए और प्लेलिस्ट में जैसे चैप्टर सेट्स पढ़ना है, प्लेलिस्ट में चैप्टर आप सेट्स जो चैप्टर हैं उसके सारे वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बार बार बोलते हैं आप लोग, सोचते हो कि बार बार बोलते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।
देखिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए मीन्स डोज रीजन। अब ये ज़्यादा बार बार इसलिए नहीं इसको समझा रहे क्योंकि किसी न किसी वीडियोज पे हम आपको वेन डायग्राम समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट आप वेन डायग्राम की हेल्प ले करके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आप समझ जाएंगे। बी माइनस ए, दोज रीजन विच आर इन बी बट नॉट इन ए। बी माइनस ए देखिएगा, बी माइनस ए। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर में जैसे ए बी यू, यू रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दिस रीजन या दीज रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन इन ए एंड बी, कॉमन इन ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। थोड़ा सा देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, गौर से समझिएगा थोड़ा। देखिए ये जो फिगर आपको बना दिए गए इनसे कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इन्हीं फिगर से क्लियर हो जाएगा। ए यूनियन बी ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है। तो ए यूनियन बी में हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए ए यूनियन बी के लिए ए को प्लस कर दें और बी को प्लस कर दें और ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, ए यूनियन बी बन जाएगा। आप इससे समझ सकते हैं, फिगर से समझिए जरा, फिगर से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए ए यूनियन बी ये पूरा हो गया, ए लिया, ए में ये पूरा आ जाएगा, बी लिया तो बी में ये पूरा आ जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट 2 टाइम्स आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए से भी आ रहा है बी से भी आ रहा है, इसीलिए एक बार क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया। देखो एक मिनट कैसे, जैसे ए यूनियन बी ये पूरा है तो आप समझिएगा जरा, ए लिया गया, ए मीन्स ये पूरा रीजन ले लिया गया है, ये पूरा सर्किल ले लिया गया, बी मीन्स ये पूरा रीजन ले लिया गया। तो ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये 2 टाइम्स शामिल हो रहा है, 2 टाइम्स शामिल हो रहा है। क्यों 2 टाइम्स क्यों शामिल हो रहा है, आप चेक करिए जरा। 2 टाइम्स इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट जब ए वाला सर्किल लिया गया तब भी है, बी वाले सर्किल में भी है, 2 टाइम्स शामिल हो रहा है। तो एक टाइम क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, 1 टाइम्स क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। क्योंकि देखिए फिर से देखिए, जब ए यूनियन बी, ए यूनियन भी पूरा रीजन हो जाएगा, ये इतना पूरा रीजन जो आपको ये लाइनिंग पार्ट से शो किया गया है। तो जब आप ए लेंगे, ए लेंगे देखिए, तो ए में से इतना रीजन आएगा, ये रीजन आ जाएगा ए में से। अब जब बी लेंगे तो बी में से भी इतना रीजन आ जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है, रीजन मतलब एरिया पार्ट्स, ये वाला रीजन ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो 2 टाइम्स की वजह से एक टाइम क्या हो गया, माइनस कर दिया। तो इसको कह सकते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फार्मूला बन गया। प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होगा। देखिए एन का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर, एन मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस क्यों किया गया आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ए यूनियन बी ये पूरा रीजन है, ए वाला पार्ट लेंगे बी वाला पार्ट लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन 2 टाइम्स आएगा। तो 2 टाइम्स आएगा तो एक टाइम्स क्या कर दिया गया, 1 टाइम माइनस कर दिया गया। तो एन ए यूनियन बी को ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। एन बी को हम लोग एन ए को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हम लोग एन ए यूनियन बी का एक दूसरा फार्मूला भी बनेगा। देखिए एन ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, गौर से देखिएगा, एन ए यूनिबिनियन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये भी बन जाएगा, चेक करिए जरा, एन ए यूनियन बी। देखिए क्यों, एन ए यूनियन बी में क्या बनेगा, एन ए माइनस बी, ए माइनस बी में इतना आएगा, देखो ए माइनस बी में ये रीजन आ जाएगा, एन प्लस एन बी माइनस ए में इतना रीजन आ जाएगा,
तो ये वाला देखो छूट रहा है, ये इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो अगर इंटरसेक्शन को और प्लस कर दें, देखिए एन ए माइनस बी में ये रीजन आ जाएगा ये वाला, और एन बी माइनस ए में ये रीजन आ जाएगा, और जब इंटरसेक्शन प्लस कर देंगे तो ये रीजन भी आ जाएगा। तो ये जब ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो इसी के इक्वल ही तो हो जाएगा। देखिए एन ए यूनियन बी के इक्वल भी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्यूचर में आप तैयारी करने जाते हैं, हमने क्या होता है, हमारे वीडियो जो आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे, केवल आप जुड़िए हमारे चैनल से विश्वास करके, समझिए। देखिए जरा, तो यहाँ पर एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी आप देख रहे हो, ये पूरा फिगर किसका है, एन ए यूनियन बी का है। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर एन ए माइनस बी ये पार्ट ले लें, एन बी माइनस ए ये पार्ट लें, और ये देखिए दोनों में ब्लैंक है ये पार्ट, जब एन ए माइनस बी वाला पार्ट लेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, बी माइनस ए का पार्ट लेंगे ये पार्ट आ जाएगा, और जब ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट लेंगे तो ये बी पार्ट आएगा। तो ये बी ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और ये बीच में प्लस, तो एन ए यूनियन बी भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम लोग एन ए माइनस बी की वैल्यू निकालें तो एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आप चेक कर लो जरा, ए माइनस बी ये पार्ट है, तो इस ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। ए में से देखो एन ए माइनस बी, फिगर इसीलिए हमने पहले बनाया कि फिगर से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए माइनस बी ये पार्ट है, तो कैसे आएगा, ए माइनस बी वाला पार्ट कैसे आएगा, अगर इस पूरे ए में से, पूरे सर्किल में से ये इंटरसेक्शन का पार्ट क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दिया जाए। तो एन ए माइनस बी, ए माइनस बी ये पार्ट है, ए माइनस बी पार्ट कैसे आएगा, इस पूरे ए पार्ट में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। सिमिलरली अगर हम लोग एन बी माइनस ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बी वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या कर दिया जाए, माइनस कर, जैसे ये बी माइनस ए, आप फिगर से देखिए, इसीलिए हमने फिगर पहले ड्रा कर दिए, बी माइनस ये, तो इस पूरे बी वाले पार्ट में, ये इस पूरे बी वाले पार्ट में अगर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस, देखो बी वाले पार्ट्स में से, बी वाले सर्किल में से, अगर बी वाले सर्किल में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें, इंटरसेक्शन का पार्ट इस बी वाले सर्किल में से ये अगर इंटरसेक्शन का पार्ट माइनस कर दें तो यही बन जाएगा बी माइनस ए। अब देखिए इसीलिए 3 सेट्स के लिए होता है, उसका फिगर नहीं बना रहे आप समझिएगा, 3 सेट्स के लिए क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, 3 सेट के लिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अच्छी चीज़ है, बिल्कुल गौर से देखिएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है जा करके 3 सेट्स के लिए, 3 सेट्स के लिए ए बी सी के लिए। तो अगर 3 सेट्स का यूनियन है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। देखिए एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी बुक कोई बहुत कॉस्टली बुक नहीं है, हो सकता है जिस किसी ने ना परचेज किया हो, तो हम आपको पहले एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन वीडियो में शो कर रहा है, दिखा रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के उनको नोट कर सकते हैं, तब समझिएगा। जिसके पास बुक है कोई दिक्कत नहीं है, बुक बहुत कॉस्टली नहीं, आप परचेज कर सकते हैं। देखिए तो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन समझ देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन nx ny और ये है 38 है nx यूनियन y की वैल्यू, nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड
हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। फोर्थ देखिए, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। अब इनका आप स्क्रीन शॉट लेकर के इनको नोट कर सकते हैं जिसके पास बुक नहीं है। अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन से आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। एक तरफ से सारे सॉल्व करवा जाएंगे, केवल आप गौर से देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.6, ये है एक्सरसाइज 1.6। जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया, जिसके पास बुक है तो आप सामने रख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, जैसा कि आपको वीडियो में शो कर चुके हैं अभी, x एंड y आर टू सेट्स। देखिए x एंड y आर टू सेट्स सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ x, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 23। कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38। कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y, ये बताना है। x इंटरसेक्शन y, इसकी कार्डिनल नंबर आपको बतानी है। देखिए तो अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, फार्मूला बताया, उसी का यूज कर लेते हैं। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। आपको फार्मूला बताया गया n a यूनियन b इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला। देखिए तो ए को रिप्लेस कर दीजिए, सेम इसी फार्मूले से लग जाएगा। यूजिंग कह सकते हैं, यूजिंग। तो कैसे इसको यूज करते हुए, ए को आप समझ लीजिए x और b को y सपोज कर लीजिए। मतलब a को आप रिप्लेस कर दीजिए x से, a को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, x से, और b को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, y से। चलिए तो क्या फार्मूला बनेगा, a को x से रिप्लेस कर दें और b को y से, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। देखिए a को रिप्लेस कर दिया गया x से और b को रिप्लेस कर दिया y से, a को x से, b को y से। देखिए तो x यूनियन y 38, nx की वैल्यू 17, ny की वैल्यू 23, x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 38, 40, nx इंटरसेक्शन y। देखिए अब इसको इस साइड कर दीजिए, n x इंटरसेक्शन y 40, 38 इस साइड कर देंगे माइनस 38, एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए एक पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आंसर कितना आ गया 2। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आंसर आया 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप समझिएगा। कहा गया x एंड, आपको अभी हमने वीडियो में दिखाया अभी क्वेश्चन कौन कौन, जिसके पास बुक नहीं आप स्क्रीन शॉट लेके नोट करके तब समझिए। x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y, देखिए x यूनियन y हैज मतलब एलिमेंट्स कितने, 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 18। x हैज 8 एलिमेंट्स, number of elements in x is 8 and y has 15 elements, number of elements in y equal to 15। कहा गया how many elements does x intersection y have, मीन्स y x intersection y में कितने एलिमेंट्स हैं। सेम क्वेश्चन है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, तो यही फार्मूला जैसे यूज कर दिया जाए। बस a को x से रिप्लेस किया जाए और b को किससे रिप्लेस किया जाए, y से। देखिए तो क्या आएगा, n x यूनियन y nx ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। देखिए तो x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 हैं।
x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y कैलकुलेशन करना। देखिए 18 ये हो जाएगा 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y, इसको इधर कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y 23, इधर आए पॉजिटिव 23 माइनस 18, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। मीन्स x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 एलिमेंट्स होंगे। x इंटरसेक्शन y में 5 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? देखिए दो तरीके से लग जाएगा। आप अगर वेन डायग्राम से लगाएं ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेन डायग्राम से देखिएगा, इसको समझिएगा, वेन डायग्राम से बहुत अच्छा रहेगा। टोटल कितने हैं? 400 पीपुल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपुल 400। देखिएगा गौर से वेन डायग्राम से क्या होता है, जैसे अभी समझा रहे थे हिंदी एंड इंग्लिश, इसको इस सर्किल को हिंदी समझ लिया जाए, इस सर्किल को इंग्लिश समझ लिया जाए। मेरी चीज़ को बहुत जो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं गौर से देखिएगा। देखिए ये पूरा सर्किल जो है, ये पूरा सर्किल हिंदी का हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हैं, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक हिंदी, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक हिंदी, ये पूरा सर्किल। नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, ये पूरा सर्किल। और देखिए ये सर्किल, ये इतना एरिया, ये इतना, दोनों लैंग्वेज जो बोल सकते हैं। देखिए पूरा सर्किल, मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे समझने में बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये पूरा सर्किल लिया जाए, ये पूरा सर्किल, तो नंबर ऑफ हिंदी मतलब वो पीपुल आएंगे जो हिंदी बोल सकते हैं, कैन स्पीक हिंदी। नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक हिंदी, ये पूरा सर्किल। नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश। और ये जो रीजन है, ये रीजन मीन्स एरिया, ये रीजन क्या है? नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा एक चीज़ और है, मेरी बात समझिए, अगर इस पूरे सर्किल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया जाए, ये पार्ट माइनस कर दिया जाए, इस हिंदी वाले सर्किल में से, हिंदी वाले सर्किल में से ये पार्ट माइनस कर दें, तो ये जो रीजन बचेगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओनली हिंदी। नंबर ऑफ पीपुल विच कैन स्पीक ओनली हिंदी। देखिए अगर ये, मेरी बात समझना, अगर ये पूरा सर्किल लिया जाए तो कैन स्पीक हिंदी, और अगर ये रीजन माइनस कर दिया जाए, ये रीजन, तो कैन स्पीक ओनली हिंदी हो जाएगा। कैन स्पीक ओनली हिंदी को दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। कैन, देखिए लिख लिया करिए, नोट कर लिया करिए, हम आपको समझा रहे हैं, आप रजिस्टर और पेन साथ में रखिए, नोट कर लीजिए, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। हमने क्या होता है, आप हमारे चैनल से 100% सीख सकते हैं। देखिए बस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर ये पूरा सर्किल लिया जाए तो कैन स्पीक हिंदी, अगर ये एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये जो रीजन बचेगा, ये रीजन जो बचेगा, इसको बोलेंगे कैन स्पीक ओनली हिंदी। पूरा सर्किल क्या हो जाएगा? ये पूरा सर्किल हो जाएगा कैन स्पीक हिंदी, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक हिंदी। और अगर ये रीजन, क्योंकि ये रीजन किसका है? कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेज हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर पूरे सर्किल में से ये रीजन माइनस कर दिया जाए तो ये रीजन जो बचेगा इसी को बोलेंगे कैन स्पीक ओनली हिंदी। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैन स्पीक ओनली हिंदी को कह सकते हैं कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। इसको दो तरीके से कह सकते हैं। ये जो एरिया बचेगा, देखिएगा एक बार इधर समझा देते हैं, ये जो रीजन बचेगा, ये रीजन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कैन स्पीक ओनली हिंदी, या फिर इसी को कह सकते हैं कैन स्पीक, आप भी नोट किया करिए, कभी ना कभी फ्यूचर में काम आएगा, कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश, बट नॉट इंग्लिश। और इसको कैसे लिखा जाएगा? H माइनस ई, H माइनस ई,
एच माइनस ई हिंदी बट नॉट इंग्लिश, हिंदी बट नॉट इंग्लिश ऐसे लिखा जाएगा। और अगर हम लोग ये रीजन लेना चाहें, ये रीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश का। तो कह सकते हैं अगर ये पूरा सर्किल लें तो नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, पूरा सर्किल अगर लिया जाए तो नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर ये बोथ लैंग्वेज वाला पार्ट मिस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, बोथ लैंग्वेज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दिया जाए तो ये जो रीजन बचेगा इसको बोलेंगे कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, या कह सकते हैं कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। दो तरीके से कह सकते हैं। ये चीज़ें समझना, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो आप समझ सकें, इसलिए बार बार हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, या कह सकते हैं कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। दोनों तरीके से कह सकते हैं, दोनों चीज़ें बोली जा सकती हैं। क्या बोल सकते हैं, फिर समझिए, इस रीजन को, इस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, या कह सकते हैं कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये कह सकते हैं। अब देखिए ज़रा गौर से, तो इसको हम लोग ऐसे ही समझा देते हैं, दोनों तरीके से लग जाएगा। इसमें बोला गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी मीन्स ये पूरा रीजन आएगा, 250 कैन स्पीक हिंदी। ये रीजन कब छूट जाएगा, माइनस कब हो जाएगा, देखिए ये पूरा सर्किल आएगा, कैन स्पीक हिंदी में पूरा सर्किल आएगा, कैन स्पीक हिंदी में पूरा सर्किल आएगा। ये वाला रीजन अगर छोड़ दिया जाए तो फिर क्या लिखा होना चाहिए था, कैन स्पीक ओनली हिंदी। अगर कैन स्पीक हिंदी लिखा है, मेरी बात समझिए, कैन स्पीक हिंदी लिखा है तो पूरा सर्किल आएगा। अगर ये रीजन माइनस कर दिया जाए तो इस रीजन के लिए मालूम है क्या लिखा होगा, इस रीजन के लिए लिखा जाएगा कैन स्पीक ओनली हिंदी, कैन स्पीक ओनली हिंदी लिखा होगा, या फिर लिखा होगा कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश, कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। अब देखिए तो 250 पूरे सर्किल में से आएगा, 250 पूरे सर्किल में से आएगा। अब देखिए फिर बोला गया 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200 कैन स्पीक इंग्लिश उस पूरे सर्किल में आएगा, 200 कैन स्पीक इंग्लिश इस पूरे सर्किल में आएगा। अगर ये माइनस कर दें, बोथ वाला माइनस कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए अगर कैन स्पीक इंग्लिश है तो पूरा सर्किल होगा, और कैन स्पीक ओनली इंग्लिश है तो ये रीजन होगा, ये रीजन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश में ये रीजन होगा, ये इतना रीजन, ये रीजन होगा कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, या कह सकते हैं कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, बट नॉट हिंदी। तो आगे इसमें बोथ वाले कितने, इतने मतलब उनकी नंबर बतानी, हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सपोज कर लीजिए कि बोथ वाले एक्स हैं, सपोज कर लिया जाए कि बोथ वाले ये एक्स हैं। देखिए इसको दो तरीके से आपको समझा देंगे, दोनों तरीके से देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि बोथ वाले एक्स हैं, तो देखिए तो इसमें कितने बचेंगे, ये बचेंगे 250 माइनस एक्स। क्यों, इधर देखिएगा जरा, इस पूरे सर्किल के अंदर, इधर रफली इस पूरे सर्किल के अंदर कितने लोग थे, 250 थे कैन स्पीक हिंदी पूरे सर्किल के अंदर, और ये इंग्लिश वाले थोड़ा सा रफली देखिए, इस पूरे सर्किल के अंदर कितने हैं, 200 हैं, 200 इस पूरे सर्किल। और ये बोथ वाले कितने हैं, एक्स हैं, तो बोथ वाले एक्स है। देखिए इस पूरे सर्किल के अंदर नंबर ऑफ पीपुल्स कितनी है, 250 है, और इस पूरे सर्किल के अंदर नंबर ऑफ पीपुल कितने हैं, 200 है, और बोथ नंबर ऑफ पीपुल विच कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेज हिंदी एंड इंग्लिश एक्स है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 250 माइनस एक्स। इसको क्या बोलेंगे, अगर कोई आपसे कह दे, क्वेश्चन अगर कह दे नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक हिंदी तो आप 250 बताओगे, और अगर कह दे नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक ओनली हिंदी तो आप बताओगे 250 माइनस एक्स। ओनली हिंदी में ये जो बोथ लैंग्वेज वाले हैं ये माइनस हो चुके होंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो अगर कोई कहते नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक हिंदी तो आप बोलोगे 250, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक ओनली हिंदी 250 माइनस एक्स। या ओनली हिंदी को ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपुल विच कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश, हिंदी बट नॉट इंग्लिश, हिंदी बट नॉट इंग्लिश। अब अगर कह दिया जाए नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश 200, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश 200, और अगर कह दिया जाए नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश मतलब ये रीजन इतना, तो जाएगा 200 माइनस एक्स,
200 माइनस एक्स। देखिए तो अगर कह दिया जाए नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश 200, और अगर कह दिया जाए नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक ओनली इंग्लिश 200 माइनस एक्स, या फिर कह सकते हैं कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी 200 माइनस एक्स। अब देखिएगा जरा, तो इस रीजन पे कितने आएंगे 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश या कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। अब देखिए अगर टोटल नंबर या फिगर से निकाला जाए, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपुल निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ पीपुल फिगर से निकाला जाए तो फिगर से कितना हो जाएगा। देखो फिगर में टोटल नंबर कैसे होगा, जो कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, पहले देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ओनली हिंदी वाले ले लो, ओनली हिंदी प्लस ओनली इंग्लिश प्लस बोथ लैंग्वेज, टोटल नंबर कितने आएंगे। जो ओनली हिंदी स्पीक करते हैं वो ओनली इंग्लिश वाले प्लस बोथ लैंग्वेज वाले, बोथ लैंग्वेज। देखिए तो टोटल नंबर हमें पहले से पता है 400 है, टोटल नंबर पहले से गिवन है कितना है 400। अभी दूसरे तरीके से फार्मूले से भी बता देंगे, टोटल नंबर कितना है 400 है। ओनली हिंदी कितना है 250 माइनस एक्स है, ओनली इंग्लिश कितना है 200 माइनस एक्स है, बोथ लैंग्वेज कितना है एक्स है, बोथ लैंग्वेज कितना है देखिए एक्स है, बोथ लैंग्वेज कितना है एक्स है। अब देखिएगा जरा कैलकुलेशन, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 400, ये 250 और 200 450 माइनस एक्स, एक्स इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा 450 माइनस 400, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 50। मतलब 50 पीपुल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, 50 पीपुल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग फार्मूले से लगाते, देखिए दूसरे तरीके से फार्मूले से लगाते तो ये क्या था 400 क्या था एन एच यूनियन ई, मतलब हिंदी और इंग्लिश टोटल, एच यूनियन ई। देखिए जैसे यूनियन आप बनाओ ना तो यूनियन में पूरा आ जाता है, यूनियन में पूरा आ जाता है, तो पूरा कितना था 400। और हिंदी वाले कितने थे, हिंदी स्पीकिंग वाले कितने थे 250 थे, हिंदी स्पीक वाले कितने थे देखिए 250, इंग्लिश स्पीकिंग वाले कितने थे 200, और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ये पूछा गया था। अगर फार्मूले से लगाते, देखिएगा दोनों तरीके से समझिएगा फार्मूले से। टोटल नंबर मतलब एच यूनियन ई, एच यूनियन मतलब एच ई, एच ई मतलब जो एच हो या ई हो, एच यूनियन ई मतलब ये पूरा सर्किल, दोनों सर्किल कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर हो गया 400, उसमें से हिंदी स्पीकिंग वाले कितने थे, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग 250, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग 200, नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश जो दोनों लैंग्वेज को स्पीक करते हुए पूछा गया था। तो फार्मूला यूज कर दें, जैसे ये नहीं होता एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ए रिप्लेस कर दिया जाए एच से और बी रिप्लेस कर दिया जाए ई से। देखिएगा तो कैसे बनेगा एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। देखिएगा तो एच यूनियन ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 400, एन एच की वैल्यू 250, एन ई की वैल्यू 200 और एन एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू गिवन नहीं है, ये बताना है। देखिए 400 450 एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको इधर रिप्लेस कर दें एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 450 माइनस 400, इसको इधर रिप्लेस कर ट्रांसफ़र कर दिया, इसका इधर ट्रांसफ़र कर दिया, एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 50। तो ये देखिए 50 इससे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो, फार्मूले का यूज करते हुए। ये 3 क्वेश्चन हो गए, इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी समझने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, 4 वाला क्वेश्चन। अभी आपको वीडियो में एक क्वेश्चन दिखाएगा, देखिए S and T are two sets such that S has 21 elements, S has 21 elements, number of element in S 21,
T has 32 elements. Number of elements in T 32. And S intersection T has 11 elements. S intersection T, number of elements in S intersection T 11. How many elements does S union T have? S union T, number of elements in S union T. S यूनियन टी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना। देखिए एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जैसे आपको अभी फार्मूला बताया गया एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन। देखिए तो ए को रिप्लेस कर दिया जाए एस से, ए को रिप्लेस कर दें एस से और बी को रिप्लेस कर दें टी से, और बी को किससे रिप्लेस कर दें टी से। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, ए को रिप्लेस कर दें एस से और बी को रिप्लेस कर दिया टी से, ए को रिप्लेस किया एस से और बी को रिप्लेस किया टी से, ये हो जाएगा एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी 11। ये हो जाएगा 11 माइनस 21 में 11 माइनस 10 इसमें प्लस करेंगे 42, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी इक्वल टू 42 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दे। x एंड y आर टू सेट्स, x हैज 40 एलिमेंट्स। देखिए x हैज 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स। फिर इसके बाद बोला गया x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, x intersection y has 10 elements। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्वेश्चन मार्क, y में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए सिमिलर यही फार्मूला यूज किया जाए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बट ए को रिप्लेस कर दिया जाए x से और b को रिप्लेस कर दिया जाए y से। तो a को अगर x से रिप्लेस करेंगे और b को y से, देखिए तो फार्मूला क्या बनेगा, n x यूनियन y इक्वल टू एन ए मीन्स एन एक्स प्लस एन बी एन वाई, एन ए इंटरसेक्शन बी एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब देखिए x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 60 हैं, x में कितने एलिमेंट्स हैं, 40 हैं, y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, फाइंड आउट करना है, x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10। देखिए 60, 40 माइनस 10 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 30 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 60 माइनस 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, ये आ जाएगा 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 30। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, ये इसी तरीके से मतलब दो मेथड से लग सकता है, जैसे अभी आपको बता रहे थे थर्ड नंबर क्वेश्चन, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन बताया गया था वैसे लगेगा। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितने, देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपुल 70 है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल 70। 37 लाइक्स कॉफी, 37 लाइक्स कॉफी, देखिए 37 लाइक्स कॉफी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, मतलब ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, मतलब ईच पर्सन का मतलब कोई छूटेगा नहीं। अगर टोटल कितने 70 हैं तो 70 के 70 लाइक्स एट लीस्ट 1 ड्रिंक्स, एट लीस्ट 1 ड्रिंक्स मतलब कम से कम एक ड्रिंक, एक ड्रिंक मतलब एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, कॉफ़ी और
टी में से एवरी पीपुल, ईच पर्सन का मतलब हो गया, ईच पर्सन मतलब कोई पर्सन मिस नहीं होगा, कोई पर्सन छूटेगा नहीं, मतलब पूरे 70 पर्सन में से ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स मतलब दोनों में से कम एक, तो एक भी लाइक कर सकते हैं, दोनों ड्रिंक को भी लाइक्स करते हैं, मतलब जो 70 पीपुल्स हैं उनमें से कुल कुछ पीपुल ऐसे होंगे जो एक ड्रिंक्स लाइक करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों, एट लीस्ट वन का मीन्स मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट वन मीन्स वन या मोर देन वन, एट लीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, वन या मोर देन वन। तो जो 70 पीपुल्स हैं उनमें से कुछ पीपुल्स ऐसे होंगे जो एक ड्रिंक लाइक करेंगे टी और कॉफ़ी में, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ड्रिंक्स लाइक करेंगे टी और कॉफ़ी। तो हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो ये देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 3rd नंबर के तरीके से है, बिल्कुल सिमिलर। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आपको बताया था, ऐसे जैसे आपको समझा रहा इससे भी लग जाएगा। ये कॉफ़ी वाला हो गया, ये टी वाला हो गया। चलिए देखिए, तो ये सर्किल क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करेगा और ये सर्किल नंबर ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉफ़ी एंड टी बोथ, नंबर ऑफ कॉफ़ी एंड टी बोथ। अगर इस नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले में से ये रीजन माइनस कर दिया जाए, अभी आपको 3rd नंबर में बहुत ढंग से बताया था, अगर इस कॉफ़ी वाले में से ये वाला रीजन माइनस कर दें तो ये जो रिमेनिंग रीजन होगा इसको बोलेंगे ओनली कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी, जैसे कह सकती कॉफ़ी बट नॉट टी, ऐसे भी कह सकते हैं। देखो ये पूरा सर्किल कॉफ़ी का है और ये किसका है, ये पार्ट्स किसका है, ये रीजन किसका है, बोथ कॉफ़ी एंड टी, बोथ कॉफ़ी एंड टी, बोथ कॉफ़ी एंड टी। अगर इस कॉफ़ी वाले सर्किल में से ये वाला रीजन माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग रीजन होगा, ये इस रिमेनिंग रीजन को बोलेंगे ओनली कॉफ़ी, या ओनली कॉफ़ी ये कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी। अब जैसे ये पूरा सर्किल टी का है, ये पूरा सर्किल किसका है, देखिए टी का है। इस पूरे सर्किल टी में से अगर ये वाला रीजन माइनस कर दिया जाए, इस पूरे टी में से ये वाला रीजन माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग रीजन होगा ये ओनली टी होगा, या फिर कह सकते हैं टी बट नॉट कॉफ़ी, टी बट नॉट कॉफ़ी, टी बट नॉट कॉफ़ी। तो देखिए जरा, तो बोथ की बात की गई है। देखो कॉफ़ी वाले कितने हैं, ऐसे आपको बता दें, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जो कॉफ़ी वाले पीपुल हैं शॉर्टकट में लिख रहा है 37 पीपुल हैं जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं। टी को लाइक करने वाले कितने हैं, टी को लाइक करने वाले हैं 52। देखिए तो इस पूरे में से कितने आ जाएंगे 37, और इस पूरे में से कितने आ जाएंगे 52। अब कहा गया ऐसे कितने पीपुल है जो बोथ कॉफ़ी एंड टी दोनों को लाइक करते हैं, ऐसे कितने हैं। तो आपको भी 3rd नंबर क्वेश्चन जैसे बताया था, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों को, तो इसको सपोज कर लीजिए x, तो ओनली कॉफ़ी कितने बचेंगे, देखो ये बचेंगे 37 माइनस x। देखिए अगर बात की जाए कॉफ़ी की तो ये पूरा सर्किल होगा, उसमें से 37 होंगे। और अगर बात की जाए ओनली कॉफ़ी की, ओनली कॉफ़ी या कह सकते हैं कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी, तो ये हो जाएंगे 37 माइनस x, ये 37 माइनस x। अब देखिए ओनली टी वाले कितने होंगे, ओनली टी वाले हो जाएंगे 52 माइनस x, ये ओनली टी वाले हो जाएंगे। ओनली टी की नंबर कितनी हो जाएगी 52 माइनस x, ये ओनली टी 52 माइनस x, 52 माइनस x ओनली टी हो जाएंगे। इसको ओनली टी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं टी बट नॉट कॉफ़ी, टी बट नॉट कॉफ़ी। अभी देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन बताया था, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपुल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल में क्या आ जाएगा, ओनली कॉफ़ी वाले आएंगे, देखिएगा थोड़ा सा, ओनली कॉफ़ी प्लस ओनली टी प्लस बोथ कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी एंड टी बोथ वाले भी आएंगे, दोनों वाले भी आएंगे। ओनली कॉफ़ी ओनली टी प्लस बोथ कॉफ़ी एंड टी, प्लस बोथ कॉफ़ी एंड टी, ऐसे भी लगा सकते हो या फिर आप उससे भी लगा सकते हो, जैसे आपको अभी बताया था 3rd नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा सी यूनियन टी। सी यूनियन टी मतलब कॉफ़ी, टोटल नंबर मतलब कॉफ़ी और टी पूरे आ जाएंगे, पूरे सी यूनियन टी हो जाएंगे। सी यूनियन टी ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
सी और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, सी इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन टी फाइंड आउट करना होगा, चाहे आप ऐसे लगा दो। तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितना है, देखिए 70 है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल 70 है। ओनली काफ़ी कितना है, 37 माइनस एक्स। ओनली टी कितना है, 52 माइनस एक्स। और बोथ कितने हैं, एक्स हैं। एक्स से एक्स कैंसिल, देखिए 70, 37 प्लस 52, 7 प्लस 2 9, 5 3 8 माइनस एक्स। एक्स इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, 89 माइनस 70, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। 19 मतलब नंबर ऑफ पीपुल लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, नंबर ऑफ पीपुल्स बोथ लाइक्स कॉफ़ी एंड टी, तो 19 पीपुल होंगे, 19 पीपुल। देखिए तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन और मिसलेनियस को एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। अब आपको अगर लगा हो कि नहीं हमने 100% समझाने का प्रयास किया, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।